जय श्री राम जी, जय श्री राम। आजकल जो भारत में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की कमी आ रही है, भारतीय संस्कृति का सभ्यता का पतन और विदेशी प्रसादियों के प्रभाव से आज हमारे भारत के अंदर भारतीय संस्कृति का अर्थ होता है संस्कार। संस्कार यानी शिक्षा, सभ्यता। हम कहते हैं भी आपको क्या बोलने की सभ्यता है, इसलिए सभ्यता हमारी वाणी चाहिए। और भारतीय संस्कृति की जो विद्वानों की संस्कृति थी, सभ्यता थी, वह लुप्त हो जा रही है। पहली बात तो है, हमारे भारत के अंदर अंग्रेजों ने 200-250 वर्ष शासन किया था। उस समय हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता हमारे पूर्वजों ने कायम रखी, बोलचाल की भाषा में कायम रखी और पहनावा में कायम रखी और रीति रिवाज में कायम रखी। और हमारे परिवार एक बुजुर्ग के शासन में चलता था, समाज के कोई मुख्य के शासन में चलता था और बुजुर्ग के आदेश से चलता था। आदेश के बाद में कई दिनों के बाद में आदेश के बाद में फिर विचार विमर्श से चलता था। शाम को या सुबह एक विचार होता था परिवार का, अमुक अमुक ये कार्य करेंगे, ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जो बोलचाल की भाषा या पहनाव की भाषा, समाज की रीति या रिवाज या समाज में कोई भी योजना जीविका के लिए जो भी होती उनका विचार होता था और विचार भी गया और आदेश भी बुजुर्ग का गया। और आज युग के अंदर तर्क और वितर्क होती है। जो भी कोई कार्य की चर्चा करता है बुजुर्ग या मुखिया या घर का, तो उसके ऊपर तर्क होनी शुरू होती है, तर्क वितर्क होती है। तर्क वितर्क होके उसकी छींटाछाटी होती है और उस काम में ऐसे ही होता है जैसे हमारे ऋषि मुनियों में मर्यादा बांधी थी, अनुशासन बांधे थे। हमारी बोलचाल की भाषा क्या है? बोलचाल की भाषा में हमारे पहले बात तो संस्कार संस्कृति माता के गर्भ से ही शुरू होता है। ऋषि मुनियों की एक संबोधन उपदेश है। कहते हैं कि नारद मुनि ने प्रहलाद की माता को भक्तों की कथा सुनाई, इसलिए वह प्रहलाद जन्म से ही भक्त हुआ। ऐसी अनेक कथा है, एक नहीं अनेक भक्तों की ऐसी कथा है। कहते हैं माता के गर्भ में, माता जब 5 महीनों का गर्भ में बच्चा होता है तो उस समय जो खान पान खाती है, जो बोलचाल की भाषा बोलती है, जो स्वभाव रहता है, वह स्वभाव बच्चे पर होता है। इसलिए ऋषि मुनियों का कहना है, एक संबोधन भी करते हैं, जननी जने तो संत जने के दाता के सुर, या तीनों बिन रहे बांधनी मति गमावो नूर। जननी जने तो संत जने या दाता या सुर, या तीनों बिन रहे बांधनी मति गमावो नूर। हे जननी, हे माता, जननी जने तो संतों को जन्म दे, जो उपदेश देवे और कुशासन से शासन की मर्यादा बताए और समाज का उत्थान करे और परिवार का उत्थान करे और जन मानव का कल्याण करे। ऐसे संतों को जो सत्य शिक्षा देने वाला है उनको जन्म दे। जननी जने तो संत जन, या दातार को जन्म दे जो रति देव के जैसा और राजा हरिश्चंद्र के जैसा, राजा बलि के जैसा और नरसिंह मोहिता के जैसा ऐसे दानवीरों को जन्म दे, या सूरवीरों के जन्म दे जो देश की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे। ऐसे सूरवीरों को जन्म दे। ये तर्क होती है कि ऐसे कैसे होता है, तो संत कहते हैं जो सूरवीरों की गाथा माता सुनेगी, 5 वर्ष का बच्चा गर्भ में होता है उस समय, उनके बाद में 9 महीनों तक अगर ये सूरवीरों की गाथा सुनेगा तो उसका बच्चा सूरवीर होगा। ज्ञानवीरों की सुनेगा तो उसका पुत्र ज्ञानवीर होगा और दानवीरों की गाथा सुनेगी तो वह दानवीर होगा। और सात्विक भोजन जो स्वभाव अपना रखेगी, अच्छा स्वभाव रखेगी, अच्छी बोलचाल की भाषा रखेगी, उनका बच्चा वैसा ही होगा। ये निश्चय
ऋषि मुनि बताते हैं और ये लक्षण हम परख भी सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांझनी मति गमावो दूर। तो संस्कार माता के गर्भ से होता है। और दूसरा है कि हमारे समाज के अंदर हमारे भारतीय संस्कृति संतों ऋषि मुनियों ने एक बोलचाल की भाषा में अलग अलग अक्षर अपनाए थे। वो कौन से अक्षर हैं हम उसको भूल गए। इसलिए पे फे बे भे में इन पर हमारी पहले बोलचाल की भाषा बच्चों की होनी चाहिए, क्योंकि पे फे बे भे में दोनों होठ भिड़ते हैं। और ऋषि दयानंद जी ने तो बहुत जोर देकर कहा है कि पे फे बे भे में पर जो भी अक्षर आते हैं पहले बच्चों को सिखाओ। जैसे माता कहने पर दोनों होठ भिड़ते हैं, पिता कहने पर बाबा मामा आदि आदि ये शब्द है। इसलिए संतों ऋषि मुनियों ने पे फे बे में पर ये नाम रखे थे। इसलिए बच्चों का एक बोलने की एक भाषा अच्छी होती है और उनके ऊर्जा आती है। इसलिए संतों ऋषियों ने कोई कारण से रखे हैं। और आज हम जो दूसरी देशों की बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, अलग अलग अंकल जी, क्या है अंकल जी, जो दूसरे देशों में वे अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से उन अंकल जी का शब्दकोश में उनका अर्थ अलग है और उनकी जो अर्थ व्यवस्था है उनके अनुकूल है। और हमारे ये प्रतिकूल अंकल है, इनको हम बोलने लगे। अंकल किसके? पिता कोई अंकल, चाचा कोई अंकल, मामा कोई अंकल, माता पिता कोई अंकल, परिवार के कोई भी सदस्य अंकल, राह भगते को अंकल। क्या है अंकल? वो तो विदेशी तो कहते हैं, हमारे में अक्ल नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए अंकल कहते हैं। क्यों? कि हमारे एक शब्द बोलने से हमारे कितना ज्ञान होता है। जैसे एक मित्र के पास कोई मित्र के पास दोस्त आया और उसी दिन उसका लड़कों का मामा जी आया, तो मित्र ने पूछा ये कौन है? ये हमारे बच्चों के मामा जी। तो उसे कितना ज्ञान हुआ, ये मामा जी है, मेरे मित्र का साड़ा है, मेरी भाभी जी का भाई है, इनके पिता है, इनके माता है, अमुक गांव है। ऐसे ऐसे कई तरह का ज्ञान एक शब्द से होता है। और हम अंकल जी कहते हैं, अंकल जी। विदेश वाले तो कहते हैं हमारे में अक्ल, हमें जानकारी नहीं, इसलिए अंकल जी कहते हैं। और हम उनकी देखा देखी से अंकल जी कहते हैं। और आज बच्चों को जो बुजुर्ग कोई बच्चों को सिखाता है राम 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 बोलो रे, आज डराते हैं बच्चों के पिता जो पापा है वो डांटता है, अरे क्या दादाजी क्या कहते हो, टा 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 कहो, राम राम क्यों कहते हो, टा 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 किसने कहा था? जो अंग्रेज जो हथियार से भाग रहे थे वो टा 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 कह रहे थे, मारो मत, हम जा रहे हैं। अरे उनकी देखा देख हम नकल करते हैं। हमारे दरकार है हमारे जीवन को जो हमारे शब्द प्रयोग में जिसका अर्थ उल्टा है वह शब्द अपनाते हैं। तो राम राम कहने का, राम कोई रामचंद्र जी तो त्रेता युग में अवतरण हुआ, उनसे पहले भी राम शब्द था, पहला सब में रमण करता है। राम है रे और मैं का अर्थ शब्दकोश और डिक्शनरी आदि में संतों ऋषियों से हम सुनेंगे तो हमें मालूम होगा रे और मैं का अर्थ क्या है। इसलिए रा और मैं दो शब्द और दोनों हाथ जोड़ करके राम राम क्यों, तुम और मैं एक, अलग नहीं, अलग अलग एक राम के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे मामा जी का अर्थ निकला था वैसे लंबा चौड़ा अर्थ है। इसलिए शब्दों का प्रयोग भी हम हमारे भारतीय संस्कृति में लोग तो हुआ और पहनाव का भी हुआ, क्योंकि पहनाव में दूसरे देशों में तो कई कारणों से जहाँ ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, सब कई देशों में यूरोपीय देश है उनमें 6-8 महीने तो बर्फ पड़ती है, वह जींस पहनते हैं, वो टाइट कपड़ा पहनते हैं, जैसे भी कैसे करते हैं उनके देखा देखा हमारे भी करते हैं। अरे प्रकृति बता रही है कि अब जरा पहनने का समय नहीं है, जेठ का महीना है, ये अप्रैल का महीना है, मई का महीना है और हमारे पैरों में दुर्गंध आती है, फिर भी हम जराब पहनते हैं। जो हमारे भारत के अंदर 12 प्रकार की वायु है, 6 प्रकार की ऋतु है, अलग अलग जगह में ऐसी है
ऐसी और दूसरे देशों में नहीं है। कहीं गर्मी है तो गर्मी ज़्यादा है, कहीं ठंड है तो ठंड ज़्यादा है। ऐसी बदलाव की जो 12 प्रकार की वायु और 6 प्रकार की ऋतु भारत में है, ऐसी दूसरे देशों में नहीं है। और हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने 200-250 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया और आदि कई दूसरे देशों के शासन हुए, परंतु हमारे भारतीय संस्कृति के बुजुर्गों ने मर्यादा पहनाव के नहीं छोड़ अपनाए रखी, उनको नहीं त्याग किया और बोलचाल की भाषा में उनको त्याग नहीं किया। अंग्रेजी, ठीक, अंग्रेजी कई देशों में चलती है, अंग्रेजी का एक प्रचलन हो गया, परंतु अंग्रेजी के अक्षर थोड़े और एक एक नाम पर कई उदाहरण देने पड़ते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कृत और हिंदी के कितने शब्द है, अच्छे शब्द है, उनका पूरा प्रयोग होता है पूरा बोलने का, और उसमें बोलने से हमारे एक गुण भी प्रकट होते हैं, ऐसे ऐसे शब्द है। इसलिए पहनाव में भी आज हमारे भारतीय संस्कृति में जो पहनाव पहनना था, उनको भी हमने हमारे पाश्चात्य प्रभाव से हमारे आज वर्तमान की संस्कृति ने, वर्तमान के युवाओं ने, वर्तमान के युवा नौजवानों ने उनको त्याग कर दिया है। जो पहनावा में जो पहनना चाहिए, ठीक है, वस्त्र आजकल हजारों प्रकार के वस्त्र है, पहनो कितने भी पहनो, परंतु टाइट नहीं पहनना चाहिए, ऋतु के अनुकूल पहनना चाहिए, मौसम बदलने से मौसम का हिसाब से पहनना चाहिए। और दूसरा, जो काले वस्त्र पहनते हैं, काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काले वस्त्र वास्तु दोष में भी निषेध मानते हैं। और हम देखते हैं जो किसी का प्रदर्शन करते हैं नेता का, तो काला झंडे दिखाते हैं और अनेक तरह से पुराने समय में देश निकाला देते थे काले वस्त्र से पहली बात स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर सूर्य का प्रकाश हमारे लगना चाहिए शरीर के अंदर, तो काले वस्त्र से कहते हैं कि काले वस्त्र से सूर्य का प्रकाश अंदर शरीर में नहीं जाता है, इसलिए विटामिन आदि की कई कमियां होती है, उससे बीमारियां भी पैदा होती है। इसलिए हमारे कई परंपरा में काले जो पर्दे, उस समय क्या कारण से काले पर्दे पहनने पड़ते थे, आज वो रिवाज ही बन गई। चलो हमारे तो ये रिवाज है, फिर भी वो रिवाज है, वो थोड़ी देर रखते हैं। और हमारे समाज में तो एक ऐसा है, और बिना काले वस्त्र के ऐसा कोई घर नहीं जिसके 2-4 बच्चों के काले वस्त्र न हो। काले वस्त्र क्या संकेत देते हैं? काले वस्त्र विरोध का संकेत देते हैं। काले वस्त्र पहनने से विटामिन आदि सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ने से स्वास्थ्य में हानिकारक होती है। ऐसे वस्त्रों को त्याग करके अनेक तरह के आजकल वस्त्र रंग बिरंगे हैं, उनको पहनो, क्या मनाही थोड़ी है। जो अपनी समय के अनुसार जो रिवाज रीति, जो पहनाव की बच्चों की खुशियाँ हैं, वो खुशी पैदा करो। और दूसरी जो ये कई मुर्गा कटिंग, कोई ऊँट कटिंग आदि आदि ये कटिंग करके जो नाटक चाटक करते हैं आज के युवा, वो जो हमारे रिवाज के अनुसार, जो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार जो होता है, वह अच्छा लगता है, एक अनोखा लगता है। परंतु अनोखा, चलो पहनावा में सिर्फ काले वस्त्र को त्याग और कितने भी वस्त्र पहनो। और हमारे खान पान का जो ध्यान है, वह जो हमारे आज पुराने समय में जो हमारे सादा भोजन खाते थे, उससे कितने स्वास्थ्य और कितनी बॉडी और कितनी मजबूत ताकत होती थी, उनको भी हमारे भारतीय संस्कृति से त्याग कर दिया। जो ऐसे हम नाम गिनाए तो क्या गिनाए, जो इतना कचरा खाते हैं, जिनसे माता के गर्भ से लेकर के बच्चा दूध पीता है, उससे लेकर के वह बॉडी की लंबाई मोटाई और भी जो जवान बनना चाहिए था, वह जवान नहीं बन रहे हैं। और एक दुबले पतले बच्चे देखने में आते हैं। इसलिए हमारे आज वर्तमान की पीढ़ी को सावधान होकर के अपनी पीढ़ी को, आगे भावी आने पीढ़ी को, उनको उत्थान करना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए। पहनावे का ध्यान, खान पान का ध्यान, उनकी बॉडी का ध्यान, उनके स्वास्थ्य का ध्यान, अनेक तरह से हम ध्यान रखेंगे तो ये
पहले से तैयारी होती है, कोई बाद में अचानक कोई वस्तु तैयार नहीं होती। पहले से हम सावधान हो गए तो आगे आने भावी पीढ़ी के अंदर जो नौजवानों की ताकत है वह ताकत पैदा होगी। और हम लापरवाही करेंगे तो वो दुबले पतले होते होते वो पतन की भांति जाएंगे। उसमें न उठने बैठने की कोई शक्ति होगी, न कोई कार्य करने की शक्ति होगी। उनकी थोड़ा सा मेहनत से उसका थकान आदि अनेक तरह से कोई भी डिमांड खड़ी नहीं कर सकते। इसलिए आज जो विद्यार्थी है, आज जो वर्तमान के है, वे कम से कम 80% बहुत ही सक्षम है, परंतु उनको अपने शरीर पर भी ध्यान रखना चाहिए। और वर्तमान भावी पीढ़ी आने वाली है और अपने मित्र दोस्तों को सावधान करके देश का उत्थान, घर का समाज का उत्थान, परिवार का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान आदि आदि उत्थान करके अपने जो रोजगारी है, अपनी जो डिमांड खड़ी करने वाली जो बेरोजगारी है उनको दूर करके, आजकल गवर्नमेंट के इतने साधन है जिससे डिमांड खड़ी करके कुछ कर सकता है। एक ही नौकरी के पीछे हम भागते हैं, किसी नंबर अच्छे हैं तो जाओ, परंतु जो कम नंबर वाले क्यों रोते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? अपनी डिमांड खड़ी करो, कैसे भी करो। आजकल गवर्नमेंट सरकार सुविधा देती है, समाज परिवार भी सुविधा देता है। जो पढ़े लिखे अच्छे जो नौजवान है कुछ भी अपनी डिमांड खड़ी करके एक नौकरी की जगह हजारों नौकरियों को आज तैयार कर सकता है, ऐसे जवान आजकल है। इसलिए इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। भारतीय संस्कृति का उत्थान होना चाहिए, विदेशी पाश्चात्य प्रभाव को त्यागना चाहिए, और जो हमारे पुराने बुजुर्ग और जो भारतीय संस्कृति की भाषा, पहनाव, खान पान आदि का ध्यान रखते हुए आगे भारतीय संस्कृति में का उत्थान होना चाहिए। बोलो जय श्री राम जी।